जो हुआ है एफआईआर की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था ये घटना, ये मनी मेराज को पटना में जो है यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर उनका वकील क्या कुछ कहा है, देखिए मनी मेराज को गिरफ्तारी के बाद सिमरन भारती ने अपनी मनी मेराज का पक्ष रखते हुए गिरफ्तारी का विरोध किया है। शनिवार की देर रात यूपी पुलिस को डॉक्यूमेंट के अभाव में जो है ट्रांजिट रिमांड नहीं मिल पाई। मनी मेराज के वकील सिमरन भारती ने पूरे प्रक्रिया को गलत बताया। सिमरन भारती ने इस जो है लिविंग इन रिलेशनशिप का मामला बताया। उनका मानना है कि यह रेप नहीं है। मनी मेराज को बदनाम और जो है हरास करने की सुनियोजित जारिश है। प्रेशर में यह सब कुछ हो रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि यूपी पुलिस अब जो है गिरफ्तार कर लिया है मनी मेराज को। लगातार जो है इनके फ्रेंड जो थे वो गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। इन पर लगातार जो है कई तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज ही जो है मनी मेराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसा कि जानकारी आ रही है कि उनको अब यूपी ले जाया जाएगा। रिमांड नहीं मिला है पुलिस को, लेकिन इनका वकील का कहना है कि गलत तरीके से रिमांड पर गिरफ्तारी हुई है। ये पूरी तरह से जो है इसका आगे लड़ाई लड़ा जाएगा। मनी मेराज को हालांकि गिरफ्तार करके अब यूपी ले जाया गया है। आगे देखिए क्या कुछ खबर उनके वकील ने कहा है, देखिए खास रिपोर्ट में। कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ उसके बाद के चीजों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022 और एफआईआर हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाजत लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है चूंकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीजों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान की खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूंकि पूरी साजिश के तहत उसको फंसाया गया। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों, उसके पीछे बहुत सारे लोग जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे। एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो बेल होना है, जैसे आपको बता रहे ज्यादा दिनों तक कोई ऐसी विवाद नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना के स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 एफआईआर करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पर रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है।